हेलो। हाँ जी, नमस्ते। तो कैसे हो सब? आज अपन सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 3170 लेक्सोग्राफिकली मिनिमम स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग स्टार्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वीकली कॉन्टेस्ट 400 में भी आया है। इसको अभी तक किसी भी कंपनी में नहीं पूछा गया है। तो ठीक है, तुम लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। अपन चलते इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ एंड समझते इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या था। ठीक है, तो उसी से अपनी आइडियोलॉजी आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देन अब देखो, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को क्या समझ में आया। अपन को एक स्ट्रिंग देके रखी है। स्ट्रिंग देने के बाद क्या बोला, अपन को स्टार्स देके रखे। स्टार्स जैसे आएंगे तो स्टार जैसे आएंगे वो बोलेगा कि जो भी मेरे सबसे पास वाला कैरेक्टर है वो, और जो स्मॉलेस्ट है सबसे पास वाला स्मॉलेस्ट कैरेक्टर को तुम रिमूव कर दो मेरे स्ट्रिंग के अंदर से। ठीक है, तो तुम इसमें ट्रेवर्स कर रहा हो, तुम्हारे पास स्टार आया तो स्टार ने बोला, क्या बोला कि अभी तक जितना ट्रेवर्स करा उसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या था। देखो सबसे स्मॉलेस्ट था ए जो 3 बार आ चुका है। तो इसमें से किसको डिलीट करेंगे? सबसे पास वाले को, जो भी स्टार के सबसे पास है। तो देखो इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो यहां से डिलीट हो गया। फिर इसके बाद अपन आगे गए, ट्रेवर्स करते करते आगे गए, फिर एक और स्टार आया। एक और स्टार आया तो क्या हुआ, ये बोलेगा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको ढूंढो। तो 2 मिले अपन को, 3 मिले, सॉरी। तो 3 मिले जो सबसे स्मॉलेस्ट थे। ऊपर के केस में अपने 4 थे। ठीक है, अब 3 हो गए ए। फिर अपन ने क्या बोला कि जो सबसे पास है उसको डिलीट कर दो, मतलब इस वाले को डिलीट कर दो। तो देखो यहां से डिलीट हो गया। अब अपन आगे गए तो एक और स्टार मिला, एक और स्टार मिला। तो क्या हुआ, उसने बोला सबसे छोटे को ढूंढो। तो 2 तो सबसे छोटे, उनमें से जो सबसे पास था उसको डिलीट कर दो। तो देखो डिलीट कर दिया। अपने पास ये स्ट्रिंग बनी ABCBB। तो इसी को अपन रिटर्न करना था। तो ये अपन को क्वेश्चन में बोल के रखा था बेसिकली। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसी को पढ़ के मेरे दिमाग में क्या आया, एक नेव या ब्रूट थिंकिंग जो करते हैं अपन जनरली। तो मेरे को क्या समझ में आई कि ठीक है, अपन को क्या करना था कि जैसे ही अपन को कोई भी स्टार मिलेगा तो अपन को क्या करना है कि जो भी उससे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है उसको डिलीट करना है। और स्मॉलेस्ट कैरेक्टर को साथ साथ वो उससे सबसे पास भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेक्टर का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इंडेक्स को स्टोर करवाने के लिए, या फिर ऐसा कुछ कर सकता हूँ बेसिकली रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग यहाँ से चला। तो फिर मैंने बोला कि क्यों ना अपन जब ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेवर्स कर रहे हैं, जब अपन ट्रेवर्स कर रहे हैं, देखो यहाँ तक अपन ट्रेवर्स करते करते यहाँ तक पहुंचे। तो जैसे ही अपन को स्टार अगर एनकाउंटर हुआ तो मैंने क्या बोला, अपन यहां से रिवर्स ट्रेवर्स कर लो बैक। ठीक है, यही करा अपन ने यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले क्या अप्रोच जो आई थी वो डिस्कस कर रहे। ठीक है, फिर इसका इसी को ऑप्टिमाइज करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो अब अपन आई मतलब चलाओ, आई अपना यहाँ से चला, ए पे चला, फिर बी पे आया, फिर सी पे आया। ठीक है, इसे चलते 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 यहाँ तक आया, स्टार तक। अब स्टार पे अपना एक ऑपरेशन परफॉर्म होना था। तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है, अपन यहाँ से अपन बैक लूप चला देंगे एक, और बैक लूप क्या फाइंड करेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, और पास में भी है ना, तो जो भी सबसे पहले स्मॉलेस्ट आएगा अपन उसको मार्क कर देंगे। डन। तो ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट कौन सा आया? बी आया। ठीक है, एक स्टार्टिंग में अपन सबसे बड़ा कैरेक्टर ले लो। सबसे बड़ा क्या हो सकता है? जेड हो सकता है, पर जेड से भी बड़ा क्या होगा? Z+1। ठीक है, एस का वैल्यूज में देखेंगे तो अपन इसको भी नीचे की साइड समझेंगे। डन। तो देखो जेड से छोटा क्या है? Z+1, मतलब जेड से जस्ट बड़ा आता है ये अपने जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये वाले कर्ली ब्रैकेट आते हैं। ठीक है, तो उससे छोटा क्या है? बी। ठीक है, तो तुमने बी को रिकॉर्ड कर लिया, बी आया और कौन सा इंडेक्स पे आया? 6 पे आया। ठीक है, तो बी को रिकॉर्ड कर लिया। ये पॉसिबल हो सकता था। क्या बी से छोटा कोई पॉसिबल है? तो अपन वो जे को एंड तक जाएंगे। तो तुम यहाँ पे आया, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या 3 आ गया, ए 3 आ गया, तो इसको अपन ने पॉसिबल कैंडिडेट में डाल दिया जो बी से छोटा था। तो अब ये पॉसिबल कैंडिडेट से हट गया। क्या अब और कोई ए से भी छोटा हो सकता है कि? तो अपन और आगे गए तो अपन ने देखा हाँ ए के बराबर कोई आ गया, तो अपन ने उसको लिख तो लिया, लेकिन अपन को डिलीट कौन सा करना था? जो क्लोजेस्ट था। ठीक है, ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अपन ने क्या बोला कि जो भी लास्ट अकर्ड इंडेक्स था ए, मतलब जो भी बड़ा मैक्सिमम वाला इंडेक्स था अपन उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि एक वेक्टर बना लेते अपन रिमूव्ड इंडेक्स का। ठीक है, ये क्या मार्क करेगा, जब भी कोई अपना जो भी एलिमेंट वो डिलीट हो जाएगा तो अपन उसको मार्क कर देंगे ट्रू, कि हाँ ये रिमूव्ड हो चुका है, ये ट्रू मार्क हो गया, मतलब अब ये डिलीट हो चुका है। ओके, अपन एक्चुअली में तो डिलीट परफॉर्म नहीं कर रहे, बस इससे पता कर रहे कि हाँ ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अपन जैसे ही आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े, यहाँ पे 8 पे आए तो अपन ने वापस बोला स्टार आया। स्टार वापस आया तो अपन ने जे कहां से वापस से स्टार्ट करा? इस जगह से अपन ने जे स्टार्ट करा। देखो इस जगह से स्टार्ट करा जे, है ना, यहां से जे स्टार्ट होगा, फिर इस जगह पे जाएगा। तो अपन ने बोला अगर स्टार वापस, देखो यहां से स्टार्ट हुआ तो स्टार आ गया, तो स्टार को तो इग्नोर करो क्योंकि वो तो कुछ कैरेक्टर अपन उसको कंसिडर नहीं कर रहे रिमूव में। फिर अपन आगे आए, बी आया, तो वापस से बी अपना एक पॉसिबल कैंडिडेट था। ओके, फिर अपन पीछे आए, पीछे आए, पीछे आए, ए वापस आया, पर अब उस ए को तुम कंसिडर करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। देखो अपन ने यहाँ पे देखा था, इसका इंडेक्स मार्क करके रखा था। तो अपन और पीछे गए, और पीछे गए, पीछे गए, अपन को अब ए मिला, अब असली वैल्यू मिली। ठीक है, अब बी से छोटी वाली असली वैल्यू मिली। तो जो ए 0 था, अब फाइनली इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका अपन ने क्या सेट कर दिया? रिमूव्ड ऑफ 0 ट्रू। ठीक है, इस इंडेक्स को भी अपन ने ट्रू मार्क कर दिया, इसको भी ट्रू मार्क कर दिया, अब इसको भी ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, अब अपने पास एक और स्टार आ गया भैया।
अब क्या करना है, अब एक और स्टार आ गया तो अब क्या कर सकते हैं, देखो तो अपन ने यहाँ पे आई अपना ट्रेवर्स जे का यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ अपना ट्रेवर्स जे का, और अपन यहाँ पे आए, फिर नेक्स्ट पे गए, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, फिर अपने पास बी आया तो बी को अपन ने लिख लिया, फिर पीछे आए, पीछे आए, पीछे आए, पीछे आए, ए आया, ए को लिखोगे क्या तुम, नहीं, ये ऑलरेडी रिमूव्ड था तो इसको नहीं लिखोगे, इसको कंसिडर भी नहीं करोगे, फिर पीछे आए, पीछे आए, एक और बी मिल गया, तो बी ऑफ 1 भी अपन को मिल चुका और बी ऑफ 6 भी अपन को मिल चुका, ठीक है, फिर एक और पीछे अपन को ए मिला, ए को रिमूव करोगे कि नहीं, क्योंकि ये ट्रू था, ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, जो सबसे छोटा अभी करंट में आया वो आया अपने पास बी, और जो उसमें सबसे पास में था वो था 6 पे, ठीक है, तो अपन ने एक बार अपडेट कर दिया था तो अपन 6 को रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो अपन ने रिमूव मार्क कर दिया 6 का ट्रू, ठीक है। अब फाइनली अपन पूरे पे लूप चला दो यहां से लेके यहां तक, है ना, और फिर क्या, तो जिसका भी स्टेटस ट्रू है वो उसको अपन स्ट्रिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना, बाकी सबको स्ट्रिंग में इंक्लूड कर लेंगे अपने आंसर वाली, ठीक है, तो अपन आंसर को ऐसे रिटर्न कर देंगे। अब इसका कोड कैसे होगा, कोड देखो काफी सिंपल है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो अपन ने क्या करा कि रिमूव एक वेक्टर बना लिया, एरे बना लो, लिस्ट बना लो, जो भी बनाना बनाओ, तो इसके बाद अपन ने ट्रेवर्स करा एस के ऊपर ट्रेवर्स करने के बाद मैंने सीधे सीधे बोला कि जब मेरे पास स्टार आया, जब मेरे को कुछ काम करना है, ठीक है, जैसे स्टार आया तो मैंने दो चीज सबसे पहले नोटिस करी, एक इंडेक्स और एक z+1 कैरेक्टर। z+1 कौन सा है, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट z से बड़ा होता है, ठीक है। अब ये क्यों लिया, ताकि अपन z को भी कंसिडर कर सके अपनी स्ट्रिंग के अंदर, ओके। अब देखो अपन ने क्या बोला, मैक्सिमम कैरेक्टर को लिया, ठीक है, मैक्सिमम ये हो सकता है। अब इससे छोटा अपन को क्या मिला, ठीक है, अपन को तो स्मॉलेस्ट डिलीट करना था ना, स्मॉलेस्ट डिलीट करना था, इसलिए अपन मैक्सिमम को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी अपन को उसका कोई इंडेक्स मिला नहीं तो इसलिए -1 करके रखा है, ओके। फिर अपन ने i-1 से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करा, ठीक है। अब अपन ने बोला कि क्या जो है मेरा करंट जो एस ऑफ जे पे लिखा हुआ है, क्या वो मेरा छोटा है कैरेक्टर से, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ था, कैरेक्टर अपना बी हुआ था, पहले तो कैरेक्टर जो था वो बी हुआ, फिर उसके बाद अपने पास कैरेक्टर जो था वो ए होगा, ठीक है, डन। तो यहाँ पे यही हो रहा है, तो पहले अपना सी एच जो जेड ये वाला तो था ना, तो बी जो है वो छोटा है अपने इससे, तो बी से अपडेट कर दो सी एच को, ठीक है। फिर अपन ने उसका स्टेटस भी देखा कि स्टेटस उसका देख लो कि वो पहले से तो निकला हुआ नहीं है ना, अगर वो ट्रू होता तो अपन उसको कंसिडर ही नहीं करते, है ना। और अपन एक और चीज देख लो कि वो स्टार नहीं है ना, सीधी सी बात है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर अपन उसके इंडेक्स को अपडेट कर दो, वैसे ही जब अपन ने पता कर लिया कि हाँ कि फाइनली अपने पास जो भी कैरेक्टर है अपन ने पूरा ट्रेवर्स कर लिया, पूरा ट्रेवर्स करने के बाद अपन को एक कैरेक्टर मिला होगा ए या फिर बी, फिर अपन ने जो भी इंडेक्स मिला अपन को एंड में उस इंडेक्स को मार्क कर दो ट्रू। यहां तक अपन यही करते हुए आ रहे थे ना, हर स्टेप में अपन ने यही करा था, ऑब्वियसली डन। अब देखो अपन ने इसके ऊपर फाइनली यहाँ पे क्या करा, देखो ये वाली सेकंड लूप चलाई आंसर के लिए। अब आंसर के लूप में क्या करा, अगर कोई भी कैरेक्टर है उसका स्टेटस अगर फॉल्स है, ठीक है, एंड अगर वो स्टार के इक्वल नहीं है, मतलब कि वो रिमूव नहीं हुआ है एंड वो स्टार के इक्वल भी नहीं है, तो ऑफकोर्स वो अपने आंसर में आने वाला है, ठीक है, तो आंसर में आने वाला है तो अपन ने उसको प्लस कर दिया एंड उसको बाद में रिटर्न कर दिया। तो इसकी इस अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली, बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। अपन दो लूप चला रहे हैं और पूरी पूरी ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, तो क्या ये एक्सेप्ट होगा, बूम, नहीं हुआ तो एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आ गया, ठीक है। तो अपन ने अब इसमें क्या समझा कि मेरे को कुछ ना कुछ परफॉर्म करना, कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्टिमाइजेशन सोचना है कि ये जो चीज थी ना लूप ये निकल जाए, ठीक है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि यार अब मेरे को क्या करना है, देखो एक आइडिया क्या है मेरे को, सबसे पहले ये समझते हैं कि वी नीड टू फाइंड अ वे टू एक्सेस स्मॉलेस्ट कैरेक्टर फर्स्ट आफ्टर विजिटिंग इट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेरे को एक क्या चीज चाहिए थी, अपन ने अभी तक क्वेश्चन में क्या देखा कि अपन को स्मॉलेस्ट कैरेक्टर चाहिए था, ठीक है, स्मॉलेस्ट कैरेक्टर और उसका इंडेक्स चाहिए था, ठीक है। तो मेरे को ऐसा कुछ चीज चाहिए जो मेरे को बताए कि स्मॉलेस्ट कैरेक्टर अभी तक में कौन सा आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो कौन सा स्मॉलेस्ट अभी तक में जितने भी ट्रेवर्स करा उसमें स्मॉलेस्ट कौन सा, ये कौन सा चीज, मतलब ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है या फिर कुछ है जो मेरे को इस चीज में हेल्प करेगा बताने में। तो मैंने सोचा कि यार हीप ऐसा होता है, हीप में क्या होता है कि मैक्सिमम हीप होती है जो सबसे ऊपर मैक्सिमम चीज को स्टोर करके रखती है, ठीक है, और एक मिनिमम हीप होती है जो सबसे ऊपर मिनिमम चीज को स्टोर करके रखती है। हाँ ऐसा तो पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना अपन हीप से ट्राई करें करने का। हीप अपन को बता देगा किसी भी पॉइंट पे कि कौन सा कैरेक्टर मिनिमम है प्रेजेंट है अभी तक मेरे जितने भी ट्रेवर्स हुआ उसके अंदर, ठीक है। तो अगर अपन नंबर में हीप देखते हो तो देखो नंबर में हीप ऐसी कुछ बनती है 0 1 2 3 4 5, है ना। सबसे ऊपर क्या स्टोर होता है, सबसे छोटा कैरेक्टर, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। अपन इसको कैरेक्टर में स्टोर करवाएंगे तो कैरेक्टर में कैसी हीप बनेगी, ऐसी कुछ, ठीक है। सबसे ऊपर क्या स्टोर हुआ, सबसे छोटा कैरेक्टर, फिर उसके बाद वाले ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। ऐसा ये तो सिर्फ ड्रॉ करके रखा पर ऐसा कुछ ही बनता है, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि सबसे टॉप पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट, और अपन को किसी भी जैसे कि अपन ट्रेवर्स करते जा रहे हैं तो ट्रेवर्स करने के बाद मैंने बोला कि इस इंडेक्स के पहले मेरे को बता दो कि कौन सा सबसे छोटा कैरेक्टर प्रेजेंट है अभी। तो तुमने फटाक से बोला हीप में देखा, हीप में देख के बोला कि हाँ इससे पहले अभी तक जो अवेलेबल कैरेक्टर है वो ए है या फिर बी है, जो भी है जो टॉप पे रहेगा वो अपने पास अवेलेबल कैरेक्टर रहेगा, ओके। तो यहां तक तो समझ में आ गया। तो इसी के बाद मैंने बोला कि
अब मेरे को कैरेक्टर ही स्टोर करवाने का कुछ फायदा होने नहीं वाला है, ठीक है। तो कैरेक्टर के साथ साथ मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, क्या स्टोर करवाना पड़ेगा, उस कैरेक्टर के इंडेक्स, है ना, किस किस इंडेक्स पे वो आ चुके हैं अभी तक, ठीक है, वो कैरेक्टर। तो मैंने बोला ओके, तो मैं किस चीज का यूज कर सकता हूँ, मैंने बोला अगर मेरे को जो भी कैरेक्टर को स्टोर करवाना मैं वेक्टर का यूज कर लूँ या फिर स्टैक का यूज कर लूँ। स्टैक का यूज क्यों करना, ये ध्यान से सुनना। स्टैक में मान लो पहले 0 पे आया कोई एक कैरेक्टर, फिर 2 पे आया, ठीक है, तो वो लाइन वाइज स्टोर करके रखता है, ठीक है। मैक्सिमम कैरेक्टर को सबसे ऊपर स्टोर करके रखेगा, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम इंडेक्स को बेसिकली। क्या बोला अभी अपन एग्जांपल पे ट्राई रन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, अब अपन आगे बढ़े तो अपन ने क्या बोला, जब भी अपने पास स्टार आया, ठीक है, तो स्टार आया तो अपने पास क्या चीज होना चाहिए। देखो मान लो कि अपने पास स्टार आया इस केस के अंदर, तो अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला कि अभी इससे पहले क्या क्या मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर क्या प्रेजेंट था, तो हीप पे गए, हीप ने बोला अभी तुम्हारे पास जो है वो ए अवेलेबल है। ओके, तो अपन ने क्या बोला कि ए को निकाल दो। तो ए को निकालोगे तो कौन से इंडेक्स पे ए को निकालोगे, वो अपन को पता चलेगा मैप से, ठीक है। मैप में यहाँ पे स्टोर रहेगा कैरेक्टर के साथ उसका इंडेक्स, तो वो इस इंडेक्स को निकालेंगे। अब क्या बोला, कैसे क्या बोला, सब अपन एग्जांपल से समझेंगे एक बेसिक आइडियोलॉजी क्लियर होने के बाद। ओके, तो फिर मैंने क्या बोला, एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे मैंने बोला सबसे पहले यहाँ पे आए तो इसको मेरी हीप में डाल दो, हीप में डाल दिया, और इसका इंडेक्स जो था उसको मार्क कर लो। इंडेक्स तो जो था मैंने मैप में मार्क कर दिया, ए पे मैंने इंसर्ट कर दिया कौन सी वैल्यू, 0 को पुश कर दिया, ठीक है। मतलब मैप की वैल्यू ये की वैल्यू है और ये पेयर पे मैंने स्टैक बना के रखा था। ओके डन। अब अपन आगे बढ़े, बी आया, बी को अपन ने हीप में डाला, बी का इंडेक्स जो था उसको स्टोर करवा लिया। ओके डन। फिर अपन आगे गए, ए आया तो अपनी हीप ऐसी कुछ दिखने वाली है, 2 ए हो गए और एक बी हो गया। फिर उसके बाद अपन ने उसके जो भी इंडेक्स था उसको स्टोर करवा लिया मैप के अंदर। देखो अब पहले 0 आया था, फिर उसके बाद अब 2 पे आया तो 2 ऐसा स्टोर हुआ है ना। तो यही अपन अब ऐसा क्यों कर रहे थे, अब ध्यान से देखना। अपन जब i इक्वल टू 3 आया तो अब अपन को रिमूव करना है। इसने बोला कि इसके पास वाला जो इंडेक्स है वो रिमूव करो, तो इसके पास वाला क्या इंडेक्स होगा, जो ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट इंडेक्स इसके पास वाला इंडेक्स होने वाला है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, सबसे पहले अपन पिक करा अपन ने अपनी हीप के ऊपर, तो हीप के ऊपर देखा कि यार ए लिखा है, ओके कोई बात नहीं, ए लिखा है तो ए को पहले निकाल दो, ए को निकाल के स्टोर कर लिया। अब ए के ऊपर अपन ने बोला ए का कौन सा जो इंडेक्स है वो अपने पास प्रेजेंट है अपनी अभी तक जो ट्रेवर्स करा उसके अंदर। तो अपन ने देखा मैप पे गए तो अपन ने मैप से पूछा कि भैया कौन सा इंडेक्स बता दो, तो उसने बोला 0 2 प्रेजेंट है लेकिन 2 सबसे पास वाला है, ठीक है, क्योंकि 2 ग्रेटेस्ट है और 2 सबसे पास वाला है, तो 2 को पॉप कर दो। 2 को अपन ने स्टैक से रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव करने के बाद अपन ने बोला कि जो भी उसका स्टेटस था उसको मार्क कर दो ट्रू, है ना। अपन ये तो पहले भी स्टेप में अपन ने जो पहले कोड देखा था बिग ऑफ एन स्क्वायर का, उसमें भी अपन ने रिमूव स्टेटस मार्क करा था उस इंडेक्स का जिसको निकालना था, है ना, ठीक है। अब अपन आगे बढ़े, अब आगे बढ़े तो क्या हुआ, अपने ए पे आएगा फिर बी पे आएगा, ठीक है। तो देखो अब ए पे आया तो अपन ने ए को इंसर्ट करा, तो देखो अपने पास 0 और 4, अब ए के 2 बन गए। ओके, अभी अपन ने 1 निकाल दिया था तो इसलिए अपने पास 2 यहाँ पे दिखेगा नहीं। देन अब अपने पास वापस से सेम स्ट्रक्चर बन गया ऊपर जैसा, क्योंकि एक और बार ए आ गया, है ना। फिर अब इसके बाद एक और बार क्या आया, बी आया, ठीक है। देखो बी आया तो अब क्या होगा, बी को तुमने अपनी हीप में डाला और उसके इंडेक्स को अपडेट कर दिया मैप के अंदर, ठीक है। तो अपने पास ए और बी दो बार प्रेजेंट है और उनके इंडेक्स भी अपने पास स्टोर है ना। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि अपन मैप से कैसे स्टोर करवा रहे इंडेक्स और हीप से फायदा क्या ले रहे हैं अपन। ओके, फिर वापस से स्टार आया, अब स्टार आया इंडेक्स 6 के ऊपर, तो अपन ने क्या बोला, सीधी सी बात है, सबसे ऊपर देखा सबसे छोटा इंडेक्स कौन सा है, सबसे छोटा कैरेक्टर कौन सा है, सबसे छोटा कैरेक्टर जो था उसको निकाल दो। फिर उसके बाद उसको मैप में देखो, मैप में उसका इंडेक्स सबसे बड़ा इंडेक्स कौन सा मैप में, तो अपन ने बोला कि 4 सबसे ऊपर है तो 4 को निकाल दो, ठीक है, और उसका स्टेटस मार्क कर दो ट्रू, ठीक है। तो 4th इंडेक्स भी अपना ऐसे निकल गया। फिर अपन आगे बढ़े तो 7th इंडेक्स पे भी अपन को क्या मिल गया, स्टार मिल गया। तो स्टार ने वापस बोला कि रिमूव करो सबसे छोटे कैरेक्टर को जो मेरे सबसे पास हो, तो अपन ने बोला सबसे छोटा कैरेक्टर क्या है, ए, इसको हटाओ हीप से, और ए का इंडेक्स देखो, ए क्या प्रेजेंट है मेरे मैप के अंदर, हाँ ऑफकोर्स प्रेजेंट होगा, तो अपन ने उसका देखो 0 पे प्रेजेंट था तो 0 को निकाल दिया और 0 का स्टेटस मार्क कर दिया ट्रू। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब अपने हीप में क्या बचे, बी एंड बी, लेकिन अब इसके बाद कोई स्टार अपने पास बचा नहीं, तो स्टार बचा नहीं तो अपन ने बी को रिटर्न कर दिया। आई होप यहां तक बिल्कुल कोड काफी इजी था, इंट्यूशन जो इसका था समझाने की काफी अच्छे से कोशिश करिए। अब इसके कोड पे चलते एक बार खुद से कोड ट्राई कर लेना, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं तो समझा ही रहा हूं। ओके, अब देखो अपन ने कोड खोल लिया है, कोड में सबसे पहले अपन ने हीप बना ली, ठीक है। मिनिमम हीप ऐसे ही बनाते हैं C++ में, ठीक है। पाइथन में किसी और तरीके से बनाते होंगे, मेरे को नहीं पता। फिर अपन ने रिमूव्ड मार्क कर लिया, एक वेक्टर बना लिया जो मार्क करेगा कोई भी इंडेक्स रिमूव हुआ है या फिर नहीं। तो
फॉल्स है इसका मतलब है कि रिमूव नहीं हुआ है, ट्रू हो जाएगा तो रिमूव हो चुका है। मैप अपन ने बना लिया, मैप क्या मार्क कर रहा है, कैरेक्टर और उसके जितने भी इंडेक्स अपन स्टैक के अंदर स्टोर करवा रहे। स्टैक की जगह वेक्टर भी यूज कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, ओके। पर अपन स्टैक यूज करेंगे ताकि समझ में आए कि क्या सही डाटा स्ट्रक्चर होना चाहिए किस जगह पे, ओके। फिर अपन ने ट्रैवर्स करा स्ट्रिंग के ऊपर, पहली चीज। फिर अपन ने बोला अगर कोई कैरेक्टर है मतलब वो मेरा स्टार के बराबर नहीं है, तो अपन ने सीधी सीधी बात बोली, जो भी मेरा कैरेक्टर है वो मैंने लिया, उसको मैंने हीप में डाला। सबसे पहले हीप में डालने के बाद जो भी इंडेक्स पे वो आया उसको मैंने मैप में स्टोर करवा लिया, ओके डन। अब सेकंड चीज क्या बोली मैंने, अगर वो स्टार है तो अपन ने क्या बोला, स्टार है तो अपन ने क्या बोला था, सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पीक मारो, एक ए है, ठीक है, तो वो ए अपना आ गया और उसको पॉप करवा दो अपने हीप से। फिर अपन ने बोला सेकंड चीज कि उसका इंडेक्स क्या था, लास्ट इंडेक्स क्या है उसको ढूंढो, उसको पिक करवाओ, ठीक है, उसको निकालो मैप से। तो उसको अपन ने मैप से, देखो मैप से ट्रैवर्स करो, जो टॉप पे वैल्यू थी ऐसे ही अपन स्टैक में निकालते ना टॉप पे वैल्यू, ओके निकाली। फिर उसको पॉप करवा दिया क्योंकि वो इंडेक्स ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो उसको निकाल दो अपने मैप के अंदर से, ओके। फिर अपन ने मार्क कर दिया रिमूव का स्टेटस ट्रू, कि ये जो भी इंडेक्स था अब वो अपने पास यूज हो चुका है, उसको रिमूव कर चुका है, तो उसका स्टेटस पर मार्क कर दिया ट्रू। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। और ये वाली लूप जो है वो सेम अपन ने ऊपर भी, अभी ऊपर वाले कोड में भी यही देखा था, है ना, क्या बोला था अपन ने कि अगर जो एस ऑफ आई है वो अपना स्टार के बराबर नहीं है, ओके, और अगर उसका जो स्टेटस है वो फॉल्स है, मतलब अभी तक इसको रिमूव नहीं करा है, तो उसको आंसर में डाल दो एंड आंसर को रिटर्न कर दो, ठीक है। आई होप ये वाला कोड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके कोड की अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी जो हीप में इंसर्ट करने की होती है वो होती है लॉग ऑफ के, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है वो। पर इस केस में क्या होने वाला है, अब अपना जितने भी एलिमेंट होने वाला है तो एन लॉग के की कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी हो जाएगी, मतलब एन लॉग एन के आसपास पहुंच जाएगी तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस के अंदर, ओके। मान लो कि जब तुम्हारे पास टैब 1 तक की सिर्फ ए से ही लिखा हुआ है, फिर उसका लास्ट में बस एक स्टार देके रखा, ठीक है, तो उस केस में तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है 1/6, ठीक है, क्योंकि तुम बेफालतू में इंसर्ट कर रहे हो। अब ये चीज तो समझ में आई कि अपन बेफालतू में इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये बेफालतू में इंसर्ट करना रिमूव कर सकते हैं क्या, तो इसी से अपनी आती है सेकंड अप्रोच जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि यार, जो मैंने सोचा था ना, यही सोचा था कि यार अब मैं हीप को क्या हटा सकता हूँ, क्या हीप को हटा के कुछ कर सकता हूँ क्या, कुछ आइडिया जनरेट करता हूँ कि हीप को रिमूव करके और कैरेक्टर को मैं अपने लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में प्रोसीड करूँ। तो मेरे को क्या दिमाग में आया कि यार अपन को स्मॉलेस्ट कैरेक्टर हमेशा देखने की जरूरत है क्या, हीप से ही, मतलब हीप से ही पता चल सकता है कि मेरा स्मॉलेस्ट कैरेक्टर कौन सा अवेलेबल है ना, क्या जरूरत है, इसको ध्यान से सुनना। हीप को अगर मैं रिमूव कर दूं तो क्या मैं ये पता नहीं कर सकता कि मेरा एक स्मॉलेस्ट कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं, है ना, पता तो कर सकता हूं कैसे। अब मेरे को तो ये तो पता है ना, ए आता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ये ऑर्डर तो मेरे को पता है, लास्ट में जेड आता है, प्रेसिडेंस ऑर्डर जो होता है ये तो मेरे को पता है। और मेरे मैप में भी स्टोर हो रही है वैल्यूज, है ना, मैप में भी मेरी स्टोर हो रही वैल्यूज इंडेक्स के साथ, है ना। तो मैं क्यों ना मेरे को ये दिमाग चला यहाँ पे, यही दिमाग चला कि क्यों ना मैं ये चेक कर लूं मैप के अंदर कि मैं ए से लेके जेड तक की लूप चला दूं, मैं बोलूं कि क्या मेरा ए का कोई इंडेक्स मैप के अंदर प्रेजेंट है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बी की तरफ जाऊंगा, अगर बी का नहीं है तो मैं सी की तरफ जाऊंगा। तो मेरे को हीप की जरूरत अब पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही है ना। हीप की जरूरत कॉम्प्लेक्स केसेस में पड़ती है जब अपन को पता नहीं रहता है कि ऑर्डर क्या होने वाला है नंबर्स का, जैसे कि नंबर इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स रहते तो अपन ये पता नहीं कर सकते कि आगे पीछे कौन सा नंबर आने वाला है। पर कैरेक्टर्स तो फाइनाइट है, कैरेक्टर तो मेरे पास 26 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, तो मैं 26 के 26 के ऊपर लूप चला दूं और ऑर्डर भी मेरे को पता है कि ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो यही से मेरा दिमाग चला, देखो अभी जो अपन प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर रहे थे उनमें भी अपन ने ये सेम ए से जेड तक की लूप चलाई थी ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो ऐसे वही दिमाग मैंने यहाँ पे भी यूज करा कि क्यों ना अपन ए से जेड तक की लूप चला लो, चेक कर लो कि क्या मेरे पास ए प्रेजेंट है रिमूव करने के लिए, अगर है तो उसका इंडेक्स रिमूव करूं, अगर नहीं है तो मैं बी की तरफ जाऊंगा, फिर सी डी ई और जेड तक जाऊंगा, मतलब 25 तक की लूप चली गई, 8 मैक्स अपनी है ना 25-26 तक की, ओके। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा, वापस से सेम अपना एग्जाम्पल लिया थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो अपन ने ट्रैवर्स करा, उसके इंडेक्स को मैंने मैप में मार्क कर लिया, ओके, इंडेक्स और स्टैक में उसके इंडेक्स को डाल दिया, कैरेक्टर और इंडेक्स, डन। नेक्स्ट पे गए तो अपना बी आया, बी के अपन ने कैरेक्टर को इंसर्ट करा मैप में और मैं उसके जो भी इंडेक्स था उसको अपने स्टैक में डाल दिया, उस कैरेक्टर के स्टैक में, ओके। फिर अपन आगे गए तो देखो अब अपने पास दो इंडेक्स 0 और 2 अपने मैप में अपडेट हो चुका है, और बी के लिए सिर्फ बी एक ही बार आया है तो बी ए से अपडेट हुआ, ओके।
आई इक्वल टू 2 का भी ट्रेवर्सल हो गया। आई इक्वल टू 3 पे गए तो 3 पे जैसे ही गए तो क्या पता चला अपन को, ध्यान से देखना यहाँ पे कि देखो अपन को रिमूव करना है। अब रिमूव करना है तो क्या होगा, अब अपन पहले तो पी क्यू से देख रहे थे कि हाँ ए है तो ए का काउंट रिमूव कर दो, लेकिन अब यहाँ पे तो अपन को पता नहीं है ना, तो अपन ने क्या बोला, ए से ट्रेवर्सलिंग स्टार्ट करो, ए पे जाओ फिर बी पे जाओ फिर सी पे जाओ, है ना। तो अपन ने क्या बोला, ट्रेवर्स करो ए से जेड पे और पूछो कि क्या ए है मेरे पास। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले ए पे गए, पूछा क्या ए है मेरे पास। हाँ, मैप बोलेगा मेरे पास ए है और उसके पास दो अभी साइज मतलब 2 इंडेक्स निकाल सकता हूँ ए का। ठीक है, तो अपन ए पे गए, मैप में से रिमूव कर दिया, सेम ऊपर वाला लॉजिक कि अपन ने मैप में से रिमूव कर दिया, ऊपर वाला लॉजिक सेम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करा। ठीक है, तो मैप में जो सबसे ऊपर था उसको रिमूव करा और उसका स्टेटस मार्क कर दिया ट्रू। ओके, अपन आगे बढ़े, आगे गए तो अपन को अब क्या मिला, बी मिला। तो बी मिला तो बी को पहले मैप में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो तो अपने पास बी का 1 और 4 इंडेक्स मैप के अंदर स्टोर हो चुका है, स्टैक एज अ स्टैक। ओके, फिर अपन आगे गए तो अपन को 5 और 6 पे अपन को क्या मिलने वाले, स्टार्स मिलने वाले। मतलब ये क्या बता रहे, देखो अब कॉन्टिन्यूस स्टार मिल रहे तो उनको काउंट कर लो, तभी अपने पास काउंट क्या हो गया, 2। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अब अपन को 2 कैरेक्टर्स को निकालना है। ये एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन है कि अगर दो या 3 या 4 एक साथ स्टार आ गए तो वो अपन को क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि अपन को 4 कैरेक्टर तो निकालना ही निकालना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो सबसे क्लोजेस्ट होने वाले। ओके, ठीक है, तो अपन आगे बढ़े तो यहाँ पे अपना काउंट आया 2। अब अपन ने बोला 2 कैरेक्टर्स को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ए से स्टार्ट करा, वापस से ए से स्टार्ट करूंगा। ए का पूछा ए है मेरे पास, तो मैप बोलेगा हाँ ए है मेरे पास। ओके, तो ए को रिमूव कर दो, 0 को रिमूव कर दो और उसका स्टेटस मार्क कर दो ट्रू। ओके, फिर अपन ने एक और बोला था कि देखो अब काउंट अपना 1 हो गया है ना, काउंट माइनस माइनस करा, काउंट माइनस माइनस करा तो अब काउंट अपना कितना हो गया 1, मतलब एक और मेरे को कैरेक्टर निकालना है, एक और कैरेक्टर निकालना है। तो फिर मैंने वापस से पूछा, वापस से मैंने पूछा क्या मेरे पास ए है, तो मैप बोलेगा यार ए तो अब नहीं है मेरे पास, कोई भी इंडेक्स है नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका अपन तो निकाल दिया था ना लास्ट स्टेप में, जो आखिरी बचा था 0 उसको भी निकाल दिया था। तो फिर अपन बी पे गए, अब बी पे गए, ए से अपन बी पे पूछा क्या बी है मेरे पास, हाँ मैप बोलेगा बी है मेरे पास 2 इंडेक्स बी के। तो ठीक है, एक निकाल दो, तो बी का एक जो सबसे ऊपर था सबसे क्लोजेस्ट था वो 4 होने वाला है, उसको निकाल दो, इजी बात है ना। तो इसको अपन ने रिमूव करा और फिर इसको ट्रू मार्क कर दिया। फिर लास्ट में अपन ने वापस से पूरी स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करा और ट्रैवर्स करने के बाद अपना आंसर क्या आ गया, बी आ गया। क्योंकि बस देखो इसको भी अपन ने रिमूव कर दिया था, पहले इसको रिमूव करा फिर इसको रिमूव करा और इसको रिमूव कर दिया, तो अपने पास सिर्फ बी बचा है और स्टार्स बचे हुए, स्टार्स को तो लेना नहीं था। डन, अपन आगे बढ़े। अब अपन समझते अपने कोड के अंदर अपन ने कोड कैसे लिखा है। अपन ने एक मैप बनाया, मैप बनाने के बाद अपन ने बोला कि एक अपन ने रिमूव वेक्टर बना लिया। सेम देखो अपन पहले बुल यूज कर रहे थे, अब बुल की जगह अपन ने 0 और 1 से अपन मार्क करना चालू कर दिया। ठीक है, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। ओके, अब अपन ने क्या बोला, इसी जगह पे अपन ने क्या बोला कि आई से लूप स्टार्ट करो, जो भी कैरेक्टर आया उसका इंडेक्स पहले मैप में मार्क करो। ठीक है, मैप में देखो अपन ने कैरेक्टर जो भी आया उसको मैप में मार्क करके पुश कर दिया। फिर अपन नेक्स्ट अपन गए, अपन ने बोला अगर कॉन्टिन्यूसली अपन को स्टार मिले जा रहे, मान लो अपन को कॉन्टिन्यूस स्टार पे स्टार पे स्टार मिले जा रहे, तो एक बार में उन सबको काउंट कर लो, क्योंकि उनका मतलब तो यही होने वाला है ना कि उसके पहले के इतने कैरेक्टर्स निकालने स्मॉलेस्ट। देन तो अपन ने सारे के सारे स्टार्स अगर अपन को कॉन्टिन्यूस मिलते जा रहे तो उन सबको काउंट कर लिया है ना। ओके, अब अपन आगे गए, अपन ने बोला अगर काउंट 0 से बड़ा है, मतलब एटलीस्ट एक है, एक भी कैरेक्टर अपन को निकालना है, तो अपन ने बोला कि ए से लेके जेड तक की लूप चला दो। ठीक है, फिर पूछो अपन मैप से पूछा अपन ने कि क्या एम्प्टी तो नहीं है, मतलब एटलीस्ट एक इंडेक्स है मेरे पास रिमूव करने के लिए ए का, अगर ए का नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, फिर ये लूप कभी चलेगी नहीं, अंदर वाली लूप, ये वाली लूप कभी चली नहीं। तो फिर अपन बी पे गए, बी पे गए तो बी के लिए पूछा, इसे सी के लिए पूछेंगे, फिर डी के लिए। ठीक है, ऐसे पूछते गए। ठीक है, डन, आई होप यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर अपन ने क्या बोला कि जो भी अपने पास इंडेक्स आया, ठीक है, अगर आया तो उसको रिमूव कर दो। ठीक है, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिमूव कैरेक्टर था, तो अपन ने उसका इंडेक्स निकाला मैप के अंदर से और उसको पॉप कर दिया। ठीक है, जैसे कि अपन ने इस केस में करा था, यहाँ पे अपन ने इंडेक्स लिया था ना, ये देखो यहाँ पे इंडेक्स अपन ने 2 का ए का पॉप करा था, 2 को पॉप करा था। ओके, तो फिर पॉप करा, पॉप करने के बाद जो भी इंडेक्स मेरे पास आया उसको मैंने स्टेटस मार्क कर दिया 1 मतलब ट्रू। ओके, और एक काउंट को डिक्रीज कर दिया, काउंट को डिक्रीज कर दिया मतलब अभी 2 काउंट था तो 1 हो गया, या फिर 1 होगा तो फिर 0 हो जाएगा, और 0 जैसे ही काउंट हुआ तो अपन ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अब अपन को और पॉप नहीं करना, और एलिमेंट नहीं निकालना, क्योंकि स्टार्स का काउंट खत्म हो चुका है। अब अपन आगे गए, अब आगे और स्टार्स मिलेंगे तो अपन देखेंगे। ओके, डन। तो आई होप ये वाली लूप बहुत इजी थी, बहुत इजीली तरीके से समझ में आ गया।
ठीक है, फिर अपन आगे बढ़े तो सेम अपन ने आंसर को प्रोसेस वैसे ही करा जैसे अपन ने प्रीवियस स्टेप्स में करा था, फिर अपन ने लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दिया। आई होप ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, काफी इजी था, है ना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो कैसे अपन ऑप्टिमल पे पहुंचते। जब अपन ने ब्रूट सोची सबसे पहले, ठीक है, ब्रूट के बाद थोड़ी सी उसको बेटर करने की कोशिश करी, फिर बेटर के बाद और ऑप्टिमल करने की कोशिश करी। कोड जो ऑप्टिमल होता है वो आता है एक्चुअली में ऐसे ही है ना, आसमान से नहीं आता है कि कोई इंसान सीधे सीधे ऑप्टिमल कोड ही लिख रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, मैंने भी देखो मल्टीपल कोड लिखे, फिर उसके बाद मेरे को समझ में आया हाँ इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। फिर ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या सोचा कि देखो जो मैप था उसको मैं और ऑप्टिमाइज कर सकता हूं क्या, मैप की जगह मैं कुछ और यूज कर सकता हूं क्या। देखो तो मैंने क्या बोला कि वेक्टर यूज कर लेता हूं। ठीक है, अब कैरेक्टर ऑफ मैप पे यूज करने की जगह मैंने वेक्टर यूज कर लिया। वेक्टर किसे यूज करा, वेक्टर का जो 0 इंडेक्स है वो डिनोट करेगा मेरे ए को, जो 1 इंडेक्स है वो डिनोट करेगा मेरे बी को। एस की वैल्यूज को अपन माइनस करते तो आता है ना, मतलब देखो जब भी अपन को किसी कैरेक्टर को बदलना रहता है उसके इंटीजर फॉर्मेट में तो अपन ए माइनस कर देते हैं। काफी सारी वीडियोज अगर तुम लोग देखते हुए आ रहे होगे तो मैंने काफी बार ये चीज बताई है। ओके डन, तो अपन ने कन्वर्ट करा बस, तो बाकी सेम लॉजिक, बाकी पूरा की पूरा लॉजिक एज इट इज है, बस अपन ने मैप की जगह वेक्टर यूज कर लिया, और वेक्टर यूज करा तो अपना कैरेक्टर नहीं रह गया, कैरेक्टर की जगह अपन इंडेक्स एज अ कैरेक्टर यूज करेंगे, तो अपन ने जो भी था उसको कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो आई होप यहां तक अपन को चीजें जो है वो क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अपन फाइनली आंसर को रिटर्न कर देंगे इस केस में भी। डन, तो हाँ यार, आई होप तुमको अप्रोचेस सारी की सारी क्लियर हो गई होगी, अपन कैसे अच्छे अप्रोच पे पहुंचे, कैसे ब्रूट सोचा था, उसके बाद ऑप्टिमल कैसे सोचा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हाँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।